सभी को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का केम साइन में स्वागत है और मैं आप सभी का प्यारा आपका एलन सर। आज हम एल्कोहल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि काफ़ी सालों से आ रहे हैं, पिछले पेपर्स में आए भी हैं और इस बार आने की भी काफ़ी संभावना है। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है ना, और वो हर साल अलग अलग तरीके से आया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखो, प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अभिकर्म का नाम लिखिए। अभिकर्म का नाम लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्प्रेरक की विहाइड्रोजनीकरण द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में अंतर लिखिए जिसका अणु सूत्र ये दे रखा है C3H8O है। केवल समीकरण लिखिए। ठीक है। थर्ड है, एथेनॉल की कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करने की समीकरण लिखिए। द्वितीयक व तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल को तांबे की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करने पर होने वाली क्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना। अब देखो ये चारों क्वेश्चन एक ही है और इसमें देखो अपन क्या करते हैं। इस बार भी इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कब होता है? कॉपर धातु की उपस्थिति में। कॉपर धातु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। कितने? 573 केल्विन पे गर्म करते हैं। तो होता क्या है? H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन निकलता है, यानी विहाइड्रोजनीकरण यानी H2 का निकलना। देखो कैसे कैसे निकलता है। यानी अब देखो, जो पहला क्वेश्चन था अभिकर्मक का नाम लिखिए, वो क्या हो जाएगा? कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन पे गर्म करने पर, ये क्या हो जाएगा? अभिकर्मक हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं अपन, CH3 CH2 OH, ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। ध्यान से देखना। अब आपको H2 निकालना है, किसकी उपस्थिति में? कॉपर धातु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हो 573 केल्विन टेम्परेचर पर। तो देखो क्या करना है, सिंपली ध्यान रखना है। देखो क्या करना है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है और तो वहां OH समूह का हाइड्रोजन और उस कार्बन पे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, दोनों से क्या निकालना है? H2 निकालना है। देखो कैसे, ये OH है, अब यहाँ पे CH2 था, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये, यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा, सॉरी H2 निकल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? CH3 CH3 CHO हो गया क्या? यहाँ मैं इसको यूं लिख सकता हूँ CH3 CHO। ये क्या है? एल्डिहाइड है क्या? ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाने पर कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पर क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ध्यान रखना, H2 गैस कहां से निकालनी है? ऑक्सीजन से। एक तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ
क्या है, हाइड्रोजन वो, और OH समूह जिससे जुड़ा होता है उसी कार्बन का हाइड्रोजन, 2 H यहां से निकलेंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री एल्कोहल से हमेशा क्या बनेगा, आपको एल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट देखो CH3 CH3। अब देखो यहाँ पे OH और यहाँ पे H है, ये 2 डिग्री OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री कहलाता है। इस H को यहाँ दिखा दो H, और इस H को OH वाले को यहाँ दिखा दो, यानी जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है उसका हाइड्रोजन और OH समूह का हाइड्रोजन क्या निकालना है आपको, H2 गैस के रूप में निकालना है। इस अभिकर्मक की उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर क्या बन जाएगा, ये देखो CH3, यहाँ पे CH3 है, बीच में से इस कार्बन पे एक वैलेंसी खाली होगी इस पे, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ मैं, CH3 C11O CH3, ये क्या है, कीटोन है क्या। तो आपको ध्यान रखना है 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करने पे क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। थर्ड अपन क्या ले रहे हैं, 3 डिग्री CH3 यहाँ पे देखो, अब इस कार्बन पे मतलब ये 3 डिग्री एल्कोहल है। अब क्या कर रहे थे, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रहे थे और OH समूह का हाइड्रोजन ये H2 के रूप में निकाल रहे थे। बट यहाँ पे जो 3 डिग्री कार्बन है या जिससे OH समूह जुड़ा हुआ है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2 नहीं निकलेगा, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहाँ पे H2 नहीं निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा H2O। क्या निकलेगा, यहाँ पे H2O निकलेगा। अभिकर्मक सेम रहेगा, कॉपर की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं 573 केल्विन पे। तो देखो OH समूह और OH समूह के पास वाले कार्बन से आपको क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे साइड में दिखा देना प्लस H2 या ये रहे तो आप यही दिखा देते हैं -H2 या -H2। अब देखो क्या प्राप्त हो गया, CH3। अब देखो इस कार्बन पे एक वैलेंसी खाली होगी, इस कार्बन पे एक वैलेंसी खाली होगी, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे CH2 सबकी वैलेंसी पूरी है, ये क्या प्राप्त हो गई, एल्कीन प्राप्त हो गई। तो ध्यान रखना 3 डिग्री एल्कोहल से अपन को क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। तो क्या समझ में आया आपको, कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पे, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो कीटोन प्राप्त होगा, और अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो क्या प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त होगा। यहाँ पे साथ में H2 निकलेगा, यहाँ पे H2 निकलेगा, यहाँ पे H2O निकलेगा। ठीक है, अब मैं देखो क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। पहला क्वेश्चन था, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक का नाम लिखिए। उपयुक्त अभिकर्मक
प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक। तो अभिकर्मक ये हो जाएगा कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पे गर्म करने पे। सेकेंड था उत्प्रेरक के लिए हाइड्रोजनीकरण द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में अंतर कीजिए जिसका अणुसूत्र C3H8O है। आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करना है और आपको अणुसूत्र क्या दे दिया, C3H8O दे दिया। ठीक है, तो देखो कार्बन कितने हैं, 3 हैं, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, हो गया 1 2 3 कार्बन हो गए, एक ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन हो गए, 8 हो गए। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था ये 1 डिग्री है, इसमें क्या करना है, H2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहां से एक H और जो OH समूह है वहां से H निकाल देना है। क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 एल्डिहाइड बन गया। ये समीकरण लिखनी है आपको। अब 2 डिग्री में क्या करना है आपको, 2 डिग्री में देखो CH3 और यहाँ पे CH, ये OH, सेम वही समीकरण है यहाँ पे। ये क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, कीटोन। ये समीकरण लिखनी है बस, हो गया। सेकेंड हो गया। थर्ड देखो एथेनॉल की कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करने की समीकरण लिखिए। तो एथेनॉल के लिखना है, एथेनॉल का क्या हो जाएगा, देखो एथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH। आपको क्या करना है, यहाँ पे H यहाँ पे H निकाल दो, क्या हो जाएगा, CH3 CHO बस एल्डिहाइड बन गया। बस ये समीकरण लिखनी है बस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था द्वितीयक व तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल को तांबे की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करने पर होने वाली क्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। द्वितीयक तथा तृतीयक ब्यूटाइल, अब देखो इसमें आपको क्या पूछ लिया, 2 डिग्री और 3 डिग्री का पूछ लिया। यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, 2 डिग्री ये तो ये यहाँ पे क्या जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ लो, क्या जोड़ना है यहाँ पे OH है ना। तो ये क्या बन गया, मैथ एथ प्रो ब्यूट, क्या हो गया 2 डिग्री है ना, यानी द्वितीयक ब्यूटाइल अल्कोहल हो गए, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ 16 CH3 है, हटा के यहाँ कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ये 2 डिग्री है। ठीक है, और देखो सेम वही है, यहाँ पे O EH ये कार्बन है, 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ से H2 निकालना है। ऊपर की उपस्थिति में गर्म कर रहे हो आप 573 केल्विन पे, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2, अब यहाँ पे वैलेंसी खाली यहाँ पे, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड क्या बन गया, कीटोन बन गया। ठीक है, अब आपको क्या बोला, तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल, देखो 1 2 3 4 मैथ एथ प्रो ब्यूट और ये 3 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा
या इसको अपन कह सकते हैं तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, आपको पता है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल 3 डिग्री, 3 डिग्री में आपको क्या निकालना है, H2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो OH और उसके पास वाले कार्बन से एक H क्या निकल जाएगा, CH3 यहाँ पे क्या जाएगा डबल CH2 क्या प्राप्त होगा एल्किन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन भी एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही टॉपिक के क्वेश्चन है और प्रत्येक साल अलग अलग आएंगे और पिछले सालों में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, एथिल अल्कोहल के निर्जलन की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, इसकी क्रियाविधि के पद समझाइए। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन आया है, ये आधे नंबर का है, ये क्या है क्रियाविधि 1.5 नंबर की आएगी। तो यहाँ पे देखो निर्जलन की अभिक्रिया यानी क्या निकलेगा, H2 निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जब अल्कोहल की क्रिया शांत H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। आगे देखो, देखो अभी अपन लास्ट क्वेश्चन में कॉपर की उपस्थिति में 3 डिग्री अल्कोहल का करवा रहे थे, है ना, विहाइड्रोजनीकरण नहीं हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, निर्जलन हो जाता था और अपन को क्या प्राप्त होता था, एल्कीन प्राप्त होती थी। वैसे ही है ना, और 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो क्या होता था, विहाइड्रोजनीकरण होता था और एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी इस क्वेश्चन में देखो निर्जलन यानी H2 को निकालना है। यहाँ पे देखो जब अल्कोहल की अभिक्रिया है ना, सांद्र H2SO4 या सांद्र H3PO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो यहां से H2O निकलता है। क्या निकलता है, H2O निकलता है। अब यहाँ पे H2O निकल रहा है यानी निर्जलन हो रहा है। ठीक है, और किसका निर्माण, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली होगी, यहाँ पे भी एक वैलेंसी खाली होगी, तो दोनों में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे क्या आपस में। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या दे रखा था अपन को कि एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल CH3 CH2 OH, ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, CH2H, ये CH3 हो गया, CH2, ठीक है, और यहाँ पे OH, CH3 CH2 OH, ये तो है जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ था उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन और OH निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, एल्कीन प्राप्त होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन हो गया, तो एथीन प्राप्त हो गई। ये तो क्या होगी, मेन समीकरण हो गई। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये था H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन पर निर्जलन कराने पर ये कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, तो क्या आपको आंसर हो जाएगा एथीन। ये तो होगी मुख्य समीकरण, आपको ये समीकरण लिखनी। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं। देखो अल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि 3 पदों में होती है। कितने पदों में
तीन पद होते हैं, तीन पद यानी तीन स्टेप होते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट पद में होता है एल्कोहल का प्रोटोनीकरण, एल्कोहल का प्रोटोनीकरण। देखो एथिल अल्कोहल ले लेते हैं हम, CH3 CH2OH, ठीक है। अब देखो इसका प्रोटोनीकरण, प्रोटोनीकरण का मतलब होता है H प्लस आयन का जुड़ना। तो H प्लस आयन, ये H प्लस आयन किससे प्राप्त हुआ? H2SO4 या फिर H3PO4 से, ठीक है। यानी H, ये HSO4 किसमें टूट सकता है? H, यहाँ पे देखो H प्लस और SO4 HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, ठीक है। तो H प्लस आयन दे देगा। ये फर्स्ट पद होता है, या अपन कह सकते हैं तीव्र पद होता है। अब देखो ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर, लोन पेयर ये किसको दे देगा? H प्लस आयन को दे देगा। तो क्या बना लेगा? देखो CH3 CH2 और ऑक्सीजन, ये दो हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन ने तीन बंध बना ली, तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। अविभाजन इसको कहते हैं प्रोटोनीकृत एल्कोहल, या सोडियम आयन। ठीक है। सेकंड पद में होता है, सेकंड पद इसमें होता है कार्बोकेटाइन का निर्माण। देखो क्या प्राप्त हो रहा था? सोडियम आयन। इसमें देखो CH3 CH2, ये ऑक्सोनियम है। ये क्या होता है? स्लो स्टेप होता है, स्लो एंड आरडीएस स्टेप, स्लो एंड आरडीएस पद होता है, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, धीमा पद होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज का नहीं, स्टेबल नहीं होता है, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? H2 बाहर हो जाएगा। और क्या प्राप्त हो गया अपन को? CH3 CH2, यहाँ पे प्लस चार्ज, क्योंकि इस बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस चार्ज। ये क्या प्राप्त हो गया? कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया, ठीक है। थर्ड जो पद है उसमें देखो क्या होता है। थर्ड पद में एल्कीन का निर्माण होता है। देखो कैसे होता है? CH3 और CH2 प्लस, ये कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे CH3 पास वाले कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे H प्लस जोड़ा था, जो कि किससे निकला था? H2SO4 ने दिया था, मालूम है ना। और क्या बाहर हो गया था? HSO4 माइनस बाहर हो गया था। वो HSO4 माइनस आकर के इस H प्लस को ले लेगा, ये H प्लस के रूप में बाहर जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कौन ले लेगा? CH2 ले लेगा। तो CH2 पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और माइनस चार्ज आने पे ये दोनों आपस में कौन सा बंध बना देंगे? ठीक है, पाई बंध बना लेंगे। तो क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसका निर्माण हो गया? एथीन का निर्माण हो गया, ठीक है। और H प्लस आयन बाहर निकल गया, जो कि H प्लस आयन वापस जाकर के को क्या बना लेगा? H2SO4, या अगर H3PO4 से प्राप्त हो रहा है तो वापस H3PO4 बना
एल्कीन का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये एल्कोहल के निर्जलन की क्रिया विधि है। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत इसमें, तो देखो एल्कोहल के निर्जलन की क्रिया विधि में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, इसलिए देखो एल्कोहल के निर्जलन का क्रम देखो क्या होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे आसानी से लेकर, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। इसमें C3H7OH प्लस PCl3 दे रखा है। ठीक है, एल्कोहल है। सेकंड लुकास अभिक्रमक तथा लुकास टेस्ट। थर्ड है ईस्ट में उपस्थित दो एंजाइमों के नाम दीजिए और इसके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो एल्कोहल, देखो एल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ, देखो यहाँ पे देखो PX3 के साथ अभिक्रिया, देखो इधर देखो ROH प्लस PX3। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक बात, पहले आप देख लो, X की जगह यहाँ पे है ना, या तो क्लोरीन मिलेगा या ब्रोमीन मिलेगा आपको। ठीक है, PCl3 हो सकता है, सामान्य तो Cl लेते हैं, PCl3 PBr3, PCl5 और PBr5 हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, P, एक ये Cl, एक ये Cl, एक ये Cl, यहाँ से यहाँ पे देखो ROH प्लस ROH प्लस ROH, यहाँ पे RCl निकालना है आपको। ठीक है, तो कितने RCl यानी एल्किल हैलाइड बन जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो P और P के साथ OH कितने हैं, 3, तो POH होल थ्राइस। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, H3PO3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C3। अब देखो RCl कितने बने यहाँ पे, 1 2 3 बने ना, 3 RCl, तो यहाँ पे भी ये 3 बन जाएंगे, C3H7 और यहाँ से क्या आ जाएगा, PCl3 से Cl प्लस क्या निकलेगा साथ में, H3PO3। ठीक है, अब PCl5 के साथ भी रिएक्शन देख लो, ROH आपको ऐसे लिखना है और PCl5, 2 Cl 3 Cl यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से देखो HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे RCl प्लस HCl प्लस क्या मिलेगा, POCl3, क्या निकल रहा है में, POCl3। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपको। ये फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड दोनों में क्या बन रहा है, एल्किल हैलाइड बन रहा है। अब देखो लुकास अभिक्रमक देखो, लुकास टेस्ट।
सामंजस्य लेते हैं और साथ में ZnCl2 उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लुकास अभिकर्मक। देखो ROH अल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ करवाई जाती है ZnCl2 की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है और क्या बन जाता है? RCl यानी एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाता है। अब देखो मेन प्रोसेस ये है कि जो अल्कोहल है वो तो क्या होता है? जल में विलय होता है। ठीक है, अल्कोहल तो जल में विलय होता है, जबकि जो एल्किल हैलाइड है, बनी हुई एल्किल हैलाइड है, वो क्या है? जल में कम विलय होती है। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया अपन लुकास टेस्ट यानी लुकास अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण हो जाता है? एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाता है। और एल्किल हैलाइड का निर्माण होते ही जल पहले से मौजूद है, तो ये क्या है? जल में कम विलय होती है, जो जल को क्या बना देती है? धुंधलापन बना देती है। ठीक है, तो जल में क्या ला देती है? ये धुंधलापन। ठीक है, इसके कारण जल में क्या आ जाता है? धुंधलापन आ जाता है। तो देखो अब ये लुकास टेस्ट का क्रम जो है क्रम ध्यान रखना। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले देगा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे देखो ये क्रम। अब देखो पता कैसे चलता है वो देखो आप लोग। तो लुकास टेस्ट का जो क्रम है वो 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर क्या है? 1 डिग्री है। तो देखो अब धुंधलापन आने में जो समय लगता है वो देखो। यानी 3 डिग्री अल्कोहल, अगर 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है तो तुरंत धुंधलापन आ जाता है। और अपन को पता चल जाता है कि 3 डिग्री अल्कोहल उपस्थित है। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है ना, तो धुंधलापन आने में 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट का समय लगा है, इसका मतलब क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल उपस्थित है। और 1 डिग्री अल्कोहल 30 मिनट के बाद धुंधलापन आता है। तो अपन को क्या पता चल जाता है? 1 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो तुरंत धुंधलापन आ जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो 5 मिनट के बाद धुंधलापन आएगा, और 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो 30 मिनट के बाद धुंधलापन आएगा। ठीक है, इससे अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? लुकास टेस्ट कहते हैं। लुकास अभिकर्मक क्या हो गया? सामंजस्य किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 की उपस्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो थर्ड इक्वेशन था, इसमें जो 2 एंजाइम पाए जाते हैं है ना, इसमें जो 2 एंजाइम पाए जाते हैं उनसे अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है? एक इक्वेशन था ना, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को।
लिस्ट में उपस्थित 2 एंजाइमों के नाम लिखिए और इनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। देखो लिस्ट में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। फर्स्ट है इनवर्टेज और दूसरा है जाइमेज। क्या है? इनवर्टेज और जाइमेज एंजाइम। अब देखो क्या होता है शुगर से शर्करा का, तो सुक्रोज की जो प्रतिपन अभिक्रिया पड़ता है इसका प्रतिपन देखो C12H22O11, इसका भाई सुक्रोज का जब जल अपघटन करवाते हैं तो ये इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और जल अपघटन के फलस्वरूप आपको पता है क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो सुक्रोज का जल अपघटन करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में होता है? इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। अब ये जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण कर लेते हैं? एल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं और CO2 गैस इसमें से क्या करती है? बाहर निकलती है, ठीक है। ये 2 समीकरण है, ये 2 समीकरण आपको लिखना। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन देखो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाले समीकरण लिखिए। सेकंड देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की अम्लीयता का क्रम लिखिए। थर्ड देखो एरोमेटिक वलय से जुड़ा हाइड्रोक्सिल समूह है एल्किल समूह से जुड़े हाइड्रोक्सिल समूह से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? समझाइए। फोर्थ देखो प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक है, कारण स्पष्ट कीजिए। एल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है। आगे देखो आप लोग। पहला क्वेश्चन देखो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रिया। अब अम्लीय प्रकृति क्या होती है? जो H+ आयन देता है, यानी क्या होगा? एल्कोहल में OH समूह पाया जाता है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध टूटेगी वो अभिक्रिया, यानी OH बंध विदलन अभिक्रिया होगी। और एल्कोहल की धातुओं के साथ जो अभिक्रिया है वही अभिक्रिया के एल्कोहल की अम्लीयता को, अम्लीय प्रकृति को क्या करती है? प्रदर्शित करते हैं। देखो नेक्स्ट देखो अपन बात कर रहे हैं जैसे ROH प्लस, एक तो आपको सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया देखना है, एक उसमें धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है, उसमें OH बंध टूटता है तो क्या हो जाएगा? RO, और यहाँ से क्या निकल जाता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है तो RONA, तो RONA बन जाएगा, ठीक है, प्लस H2 गैस। संतुलित कर दो इसको, ये भी यहाँ पे कर दो, ठीक है। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट देखो आप 3,3-ब्यूटाइल अल्कोहल की अभिक्रिया। एल्यूमिनियम के साथ, यहाँ पे भी देखोगे OH बंध टूटेगा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम पे क्या होता है? +3 चार्ज होता है, तो देखो यहाँ पे OH बंध टूट जाएगा, CH3 CH3 CH3O, ये RO हो गया और एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाएगा 3 ठीक है। और यहाँ से देखो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी।
अगर इसको संतुलित करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा ये भी 2, 2 एल्यूमिनियम 6, 6, फिर हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 3, 6। ठीक है, तो अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं क्या है, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। एक तो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया दिखानी है, एक एल्यूमिनियम धातु के साथ अभिक्रिया दर्शानी है, और H2 गैस आपको बाहर निकालनी है। इसको क्या बोलते हैं, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया पहले, समझ में आया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बार क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा क्वेश्चंस का आपने, वरना बेक करके ले लेना। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य का क्रम देखो क्या है। देखो मैं बना देता हूँ, RCH2OH देखो अम्लीय सामर्थ्य का मतलब देखो होता क्या है कि H प्लस आयन देता है, यानी ये वाला बंध टूटेगा। ठीक है, तो ये वाला बंध टूटेगा तो क्या बनेगा RCH2O, यहाँ पे क्या माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, इसका क्या लगता है, यहाँ पे R लगा हुआ है, मान लो इसका क्या लग रहा है प्लस है, मान लो क्या इसका R का क्या लगता है प्लस, आयन प्रभाव लग रहा है। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे RCH 2 डिग्री, ये 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल, ये क्या है 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, O माइनस प्लस H प्लस, यहाँ पे देखो 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखो यहाँ पे प्लस आई प्रभाव दो लग रहे हैं, यहाँ पे प्लस आई प्रभाव कितने लग रहे हैं 3, यहाँ पे प्लस आई प्रभाव लगाने वाले 3। 1 डिग्री में प्लस आई प्रभाव लगाने वाले एक समूह है, 2 डिग्री में प्लस आई प्रभाव लगाने वाले 2 समूह है, और 3 डिग्री में प्लस आई प्रभाव लगाने वाले 3 समूह है। यानी प्लस आई क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों का दान करेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा। ठीक है ना, माइनस चार्ज बढ़ेगा। अब माइनस चार्ज बढ़ेगा तो देखो सबसे ज्यादा माइनस चार्ज किसमें बढ़ रहा है 3 डिग्री में, और यानी इसकी माइनस चार्ज की प्रबलता क्या हो जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो ये क्या H प्लस आयन को वापस ले लेगा, क्या बाहर ये वाला बंध तोड़ने थोड़ी देगा, है ना। तो जो जो प्लस आयन प्रभाव पड़ता है, अल्कोहल की H प्लस आयन देने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसकी अम्लता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है आपको, यानी इसमें ये आसानी से H प्लस आयन दे देगा। फिर यहाँ पे 2 समूह है, यानी इस चार्ज को और बढ़ाएंगे तो थोड़ा मुश्किल से देगा, तो इसमें और ज्यादा मुश्किल से देगा। तो अल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य का कारण हो जाएगा, देखो अल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य का कारण क्रम क्या रहेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री फिर 3 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आई आपको, ये ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है, क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पोज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल समूह है, यानी OH समूह है,
एल्कीन से जुड़ा हुआ यानी एल्किल समूह से जुड़े हुए OH समूह से ज्यादा अम्लीय होता है। उसका रीजन भी देख लो जल्दी से, देखो यानी कोई ये बेंजीन है, एरोमेटिक है, बेंजीन से OH समूह जुड़ा है और यहाँ पे क्या है ROH समूह, ठीक है। ये एल्किल समूह एल्किल से OH समूह जुड़ा है। ये H प्लस आयन देकर क्या बनाएगा O माइनस और H प्लस, और ये क्या बनाएगा RO माइनस और H। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो O माइनस है ये फिनोक्साइड आयन, ये क्या है फिनोल, ये क्या है फिनोक्साइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, देखो यहाँ पे रिजोनेंस पाया जा रहा है यानी अनुनाद होगा। इसकी 5 अनुनादी संरचनाएं बनेगी, अनुनाद के कारण ये ज्यादा स्थायी है। ठीक है, अनुनाद के कारण ये अधिक स्थायी है, किससे RO माइनस। तो ये क्या बनेगा ज्यादा स्थायी है तो ये जल्दी बनेगा, जल्दी H प्लस आयन देगा, तो ये जल्दी H प्लस आयन देगा, तो इसकी जो अम्लता है वो क्या होगी ROH से यानी एल्किल समूह से जुड़ा हुआ जो OH है उससे क्या होगी ज्यादा होगी। यानी फिनोल की अम्लता नॉर्मल जो एलिफेटिक या अपन ये कह सकते हैं सॉरी एल्कोहल होता है, एल्कोहल की फिनोल से अम्लता क्या होती है कम होती है, यानी फिनोल की अम्लता एल्कोहल से क्या होगी अधिक होगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। प्रोपेनॉल देखो CH3 CH2 CH2OH और ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन नॉर्मल CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब ये क्या है एक प्रकार से एल्कोहल है क्या ये, ठीक है। और एल्कोहल में क्या पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, एल्कोहल में क्या पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसमें स्लाइटली नेगेटिव या फिर स्लाइटली पॉजिटिव। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो एल्कोहल है ना, प्रोपेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी क्वथनांक है वो क्या होता है बढ़ जाता है, किसके नॉर्मल कंपैरिजन, नॉर्मल जो एल्कोहल है उनके कंपैरिजन में इनका क्वथनांक क्या हो जाएगा, यानी एल्कोहल का क्वथनांक बढ़ जाता है, किसके कारण हाइड्रोजन बंध के कारण। और हाइड्रोजन बंध के कारण ही इनकी विलेयता भी क्या हो जाती है, जल में विलेयता भी क्या हो जाती है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया मैंने आपको, एक और देख लो आप या फिर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है या स्लाइटली पॉजिटिव या स्लाइटली नेगेटिव, यही हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्ड की संरचना, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं, एल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं। एल्कोहल का विकृतीकरण है वो सिंपल सी क्रिया है। अब सामान्यतः एल्कोहल पीने में जो काम में लिया जाता है, पीने में जो एल्कोहल काम में लिया जाता है वो देखो वो एल्कोहल क्या है एथिल एल्कोहल है, यानी CH3 CH2OH, इसी को अपन क्या लिख देते हैं C2H5OH, एथेनॉल जिसको क्या बोलते हैं एथेनॉल। अब इस एथेनॉल में अपन क्या मिला दें CuSO4 कॉपर सल्फेट और pyridine C5H5N, क्या मिला दें कॉपर सल्फेट और pyridine मिला दें। तो ये जो एल्कोहल है वो पीने योग्य नहीं रह जाता, सामान्यतः जो एल्कोहल पिया जाता है वो क्या है एथेनॉल है, ठीक है। एथेनॉल में कॉपर सल्फेट CuSO4 है, ध्यान रखना CuSO4, और उसमें क्या मिला दे pyridine C5H5N, है ना। तो ये क्या नहीं रहता पीने योग्य नहीं रहता,
को क्या कहते हैं अपन, इस प्रक्रम को ही अपन क्या कहते हैं, अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। समझ में आ गई बात। यानी एथेनॉल में CuSO4 और C5H5N मिला देने पर अल्कोहल पीने योग्य नहीं रहता है, इसे ही अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जिनकी कल आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। इन क्वेश्चंस में से कल आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे पेपर में। ठीक है, बहुत कम समय में मैंने इनको पूरा कराने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और कल के लिए आपको, कल के एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट सभी को, और आई होप आप अच्छा करोगे, आप अच्छा कर सकते हो। यू आर द बेस्ट, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप सबसे बेस्ट है और आपका पेपर भी बेस्ट होगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू। ओके।